Hello friends, myself Dr. Priyanka and today's topic is root canal treatment. Is one of the daily running procedure of in a clinic is a root canal treatment. लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स मेरे कहते हैं कि रूट कैनाल के सर्जिकल प्रोसीजर है, अगर रूट कैनाल हम कराएंगे तो क्या हमारे दांत फिर से पेन हो सकता है या ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। रूट कैनाल इज़ नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके दांत में आपको दांत निकालने से एक बचाव हो जाएगा। आपको दांत निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग कराते हैं तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसे नाम से ही एक्सप्लेन है कि रूट्स की कैनाल का ट्रीटमेंट, जो दांतों में हमारी बारीक बारीक जो कैनाल्स होती हैं उसमें दांत का नर्व सप्लाई होता है, उसमें हमारी बारीक बारीक नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उसे कहते हैं हम रूट्स की कैनाल का ट्रीटमेंट। उसको क्लीन किया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। मैं इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये टूथ है, ये इन्फेक्टेड टूथ है, इसमें इतना केरियस लीजन हो गया है। अगर सुपरफिशियल इनेमल या डेंटिन तक रहेगी तो वो उसमें डेंटिस्ट फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो केरियस जैसे जैसे फर्दर अंदर ग्रो करती जाएगी और अंदर का ये जो पल्प पोर्शन है, ये नर्व है, ये कैनाल्स है दांत की, जैसा कि इसका नाम है रूट कैनाल। वैसे ये दांत की कैनाल्स है जिसमें नर्व सप्लाई जो आप देख रहे हैं ये होता है। अगर ये बहुत दिनों तक उसको इन्फेक्ट कर देती है और अंदर तक इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसे एब्सेस कहते हैं, पेरियपाइकल एब्सेस हो जाता है। तो इस कंडीशन में पेन अनबियरेबल होता है कई बार, तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है रूट कैनाल में अगर इस टाइप का पेन है। और अगर थोड़ा ही इन्वॉल्व हुआ है तो ये आपको कंटिन्यूस थ्रोबिंग पेन या स्लाइट पेन हो सकता है, कुछ खाने पे पेन हो सकता है। तो दांत की नसों का जो ट्रीटमेंट होता है, नर्व्स क्लीन किया जाता है, उसे हम रूट की कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमने देखा कि क्या होता है। अब ये देखेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितनी सेटिंग लगती है। सबसे पहले तो हम इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। रूट कैनाल में हमें पेन कैसे होता है, जब भी हम कुछ गर्म खाते हैं, गर्म खाने पे अगर हमें बहुत तेज़ी से उस स्पेसिफिक टूथ में पेन हो रहा है या अनबियरेबल पेन हो रहा है, उसको उस सेंसेशन को हम पेन कहेंगे। और आपको अगर उस पेन को सबसाइड करने के लिए दवाई लेनी पड़ रही है, अगर वो पेन थोड़ी देर के लिए है और बंद नहीं हो रहा है, कुछ कंडीशन में बंद हो जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ रहा है, बार बार कंटिन्यूस कुछ दिनों तक बना हुआ है, तो वो रूट कैनाल का पेन है। सेकंड जो है पेन आपको लाइन डाउन पोजीशन में होगा। जब आप सोते हैं, जब आप लेटते हैं लाइन डाउन पोजीशन में, उस कंडीशन में आपको अगर पेन होता है तो वो भी रूट कैनाल का पेन है। थर्ड, अगर आप कुछ मीठा या कुछ ठंडा खाते हैं तो उसमें भी वो पेन एग्रीवेट होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ी देर लगेगी उसको पूरा सबसाइड होने में, क्योंकि आपका जो कैविटी पोर्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उस पर डेंटिन पल्प सब एक्सपोज होता है। तो जो भी आप खाते हैं अगर उसमें लगेगा तो आपको इस तरह का पेन का अनुभव होगा आपके दांतों में। ये उसके साइन एंड सिम्टम हैं। च्युइंग पे, वाइल च्युइंग, अगर आप कुछ खा रहे हैं, चबा रहे हैं, कुछ भी प्रेशर डाल रहे हैं, मैस्टिकेटरी फोर्स लग रहा है दांतों में अगर जोर से, तो उस दांत में पेन होगा। वो एक स्पेसिफिक दांत का पेन है। लेकिन कई बार वो पेन अगर आपको ऊपर के दांतों में हो रहा है तो वो रेडिएट भी होता है, या अगर आपको यहाँ पर हो रहा है तो ये पूरा पोर्शन मैक्सिला का आपका पेन हो सकता है। लेकिन अगर लोअर टूथ में हुआ तो वो भी रेडिएटिंग पेन होगा। यहाँ से अगर यहाँ टूथ में पेन है तो कई बार रिफर पेन यहाँ तक होता है, पूरा जॉ लाइन तक आपको पेन फील होता है। ये रही साइन एंड सिम्टम की बात। अब आएंगे हम उसको ट्रीटमेंट अगर आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो सबसे पहले वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के हिसाब से एक डेंटल एक्सरे लिया जाएगा जिसमें वो दिखेगा कि आपकी कैविटी कितनी इन्वॉल्व हो चुकी है पल्प में, उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रीटमेंट प्लान कर पाएंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात की, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसमें सिटिंग होती है, ये सिंगल सिटिंग प्रोसीजर नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में कई बार हमें अगर लेस इन्फेक्टेड टूथ है तो कर सकते हैं। तो ये है कम से कम 3 to 4 सिटिंग लगती है पूरा कैप तक कंप्लीट करने तक। ये प्रोसीजर में पूरा कैप में कंप्लीट होता है, उसमें 4 to 5 सिटिंग मैक्सिमम होती है, और इसे हम कम इन्फेक्टेड टूथ में कम सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर रूट कैनाल का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उस इन्फेक्टेड टूथ पोर्शन को जो ऊपर से होता है उसे हम एक्सिस ओपनिंग कहते हैं। ये पोर्शन ओपन करते हैं दांत का, जो इन्फेक्शन वाला पोर्शन है, जितना भी इन्फेक्शियस हो चुका है, सड़न हो चुकी है, वो पोर्शन हम क्लियर करते हैं। तो वो पूरा ओपन हो चुका होता है, जिस तरह से ये देख रहे हैं आप दांत का पोर्शन,
ये पूरा क्लियर हो गया। और ये जितना भी पोर्शन है इसे ड्रेन करके एक फाइल्स आती हैं, फाइल के थ्रू हम उसे क्लीन करते हैं। तो ये कैनाल्स जैसे क्लीन हो जाती है तो आपका पेन अपने आप सबसाइड हो जाता है। उससे भी पहले, ये सब प्रोसीजर करने से पहले हम एनेस्थेशिया देते हैं पेशेंट को, ताकि प्रोसीजर करते वक्त उन्हें कोई पेन नहीं हो। ये बिना एनेस्थेशिया के प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा अपर कट होता है तो वो लोकली दिया जाएगा, अगर लोअर का है तो एक पूरा ब्लॉक दिया जाता है, जो पूरा ब्लॉक उसको उस दांत के पोर्शन से लेकर एक ही नर्व रखकर पूरा ही मैंडिबल वो एनेस्थेटाइज कर देता है। एंड अपर के टूथ में वो एक सिंगल टूथ में दिया जा सकता है, लेकिन लोअर की कंडीशन में एक सिंगल टूथ में वो एक्ट नहीं होता है, तो हमें एक पूरा ब्लॉक देना रहता है, तो उससे वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। सेकंड प्रोसीजर हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं टूथ की और ड्रेन करते हैं। ये फर्स्ट सेटिंग में हम करते हैं। सेकंड सेटिंग में हम उसकी फाइलिंग करते हैं रोटरी के थ्रू या हैंड फाइलिंग के थ्रू। उसे पूरा जो भी पल्प का रेमनेंट भी रह जाएगा तो भी उसको पूरा क्लियर किया जाता है। तो आपका पेन फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में ही 100% पेन कम हो जाता है। अब आपको इस कंडीशन में पेन नहीं होगा। अगर आपको बहुत इन्फेक्टेड टूथ है तो बहुत हल्का सा पेन रह सकता है, लेकिन 2 सेटिंग में ही आपका 100% पेन क्लियर हो जाता है। देन इसके बाद कुछ दिन का गैप होता है, 1 to 2 डेज़ का, आपको पूरा इन्फेक्शन क्लियर होने तक, जिसमें हम पेन किलर एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स चलती हैं। देन हम इसे रूट से फिल करते हैं। इसे गट्टा पर्चा बोलते हैं, जो ये फिलिंग मटेरियल है। ये इनर फिलिंग मटेरियल है, जिसको हम जो कैनाल्स जहाँ नर्व सप्लाई था पहले, वो क्लियर करने के बाद हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसको हम फिल कर देते हैं गट्टा पर्चा से। देन उसके बाद अगर आपका दांत का पोर्शन ठीक है, हेल्दी है, तो हम उसको ऐसे ही फिलिंग कर देंगे ऊपर की, और उसकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी कैप के लिए। लेकिन अगर आपका दांत का पोर्शन काफ़ी केरियस था, जो टूट चुका है, तो हमें एक छोटा सा पोस्ट आता है, फाइबर पोस्ट या मेटल पोस्ट, बहुत सारे टाइप के पोस्ट आते हैं। वो दांत की कंडीशन को देख के वो चूज़ करके हम वो पोस्ट उसमें लगाएंगे, फाइबर पोस्ट। देन उसके बाद दांत का बिल्डअप होगा उस पोर्शन में जो आपका दांत ब्रेक हो चुका है। देन वो बिल्डअप होने के बाद उसमें प्रिपरेशन होके ये कैप लगा दी जाएगी। इस पूरी प्रोसीजर को रूट कैनाल प्रोसीजर कहते हैं, प्लस कैप। क्या कैप इम्पॉर्टेंट है लगाना? जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दांत का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि हम सेंटर से होल्ड करते हैं उस टूथ में, और कुछ इस तरह से प्रिपरेशन होगी उस दांत की कैप लगने से पहले, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल कैप लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दांत का बहुत सारा पोर्शन केरियस होता है, जिसे हम क्लियर करते हैं तो दांत में एक छोटी सी साइड से बॉल ही रह जाती है। सेंटर का पोर्शन पूरा होलो हो जाता है, जिसमें फिलिंग मटेरियल आता है रूट टू क्राउन तक। तो अगर हम उसमें कैप नहीं लगाते हैं तो वो दांत का फ्रैक्चर होने के चांसेस 60 to 70% बढ़ जाता है जब भी हम कुछ खाते हैं। हो सकता है वो तुरंत ब्रेक ना हो, कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन वो डेफिनेटली ब्रेक होता है अगर आप कैप नहीं करते हैं। इसलिए कैप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना रूट कैनाल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी प्रोसीजर हमने समझी। एनेस्थेशिया दिया जाता है फर्स्ट सेटिंग में, और उसको एक्सेस ओपनिंग की जाती है, और कुछ पार्ट क्लियर किया जाता है स्टार्टिंग में। सेकंड सेटिंग में बीएमपी कहते हैं उसको, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कहते हैं जिसमें हम रूट्स की पूरी पोर्शन को क्लियर करते हैं, जो अच्छे से साफ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे इरीगेट सॉल्यूशंस आते हैं, जिससे हम उसे इरीगेट करते हैं ताकि कुछ पल्प रेमनेंट्स उसमें रह ना जाए, अच्छे से कैनाल और आपका इन्फेक्शन क्लियर हो जाए। एंड थर्ड प्रोसीजर इज ऑब्चुरेशन। ऑब्चुरेशन जो मैंने आपको गट्टा पर्चा बताया, एक फिलिंग, इनर फिलिंग मटेरियल होता है, जिससे हम उसको ऑब्चुरेट कर देते हैं, सील कर देते हैं, जड़ से लेकर क्राउन पोर्शन के एंड तक। क्राउन पोर्शन में नहीं करते, सिर्फ रूट के एंड तक करते हैं। पूरे रूट पोर्शन में वो सीलिंग मटेरियल डाला जाता है। देन उसके बाद अपर पोर्शन में जो क्राउन का होता है, वहाँ फिलिंग होती है, जो सीमेंट या जो भी है कंपोजिट फिलिंग की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में प्रिपरेशन चालू किया जाता है, जो दांत की प्रिपरेशन होता है। जो कैप आप चूज़ कर रहे हैं उस कैप के अकॉर्डिंग ही वो प्रिपरेशन किया जाएगा, और फिर आपकी नेक्स्ट सेटिंग में लैब के थ्रू वो कैप बन के आएगी। ये आपका रूट कैनाल प्रोसीजर है। तो रूट कैनाल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दांत में आपको इस तरह के पेन सेंसेशन आते हैं, ये रूट कैनाल प्रोसीजर आपके दांत को बचाने के लिए ही किया जाता है। अगर रूट कैनाल नहीं किया जाएगा तो एक्सट्रैक्शन इज़ अ सबसे लास्ट ऑप्शन हम रखते हैं, कि दांत को निकालना। दांत निकालना मतलब आपका एक दांत का नुकसान हो जाएगा। अगर हम एक दांत निकालेंगे तो आपके सारे ही दांत के फंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं। तो बेटर यही रहता है कि हमारा कंजर्वेटिव, मैक्सिमम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहे, जिसमें हम दांत को बचा सकें। तो रूट कैनाल इज़ द वन ऑफ द प्रोसीजर जिसमें हम दांत को अच्छे से सील करके, क्लियर करके हम उसे सेव कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपको लगे जिस तरह का पेन मैंने आपको बताया है, तो बेटर है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं, ना कि एक्सट्रैक्शन कराएं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि दांत निकाल लिया जाए तो हम
हमारा पेन बंद हो जाएगा। उसी सेटिंग में अगर आप दांत को सेव कर लेंगे, रूट कैनाल करा लेंगे, तो भी आपका पेन सबसाइड हो जाएगा। उसके लिए आपको दांत निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दूंगी, जिसके अगर आपको कोई नई वीडियोस मुझसे देखने हैं तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।